देखिए, औरत जो है ना एक पहेली है, हम्म। उसको समझना बहुत मुश्किल है। जी। और अभी तक अगर आप नहीं समझे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। हम्म। Hi, this is Lubna Salim and you are watching me on Cine Blues. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिल्म क्रिटिक अवान फ्रॉम सिने ब्लूज। और आज जो शख्स हमारे साथ हैं वो एक ऐसे अदाकार हैं जो टीवी में, सिनेमा में और थिएटर में काफी नाम कमा चुकी हैं, काफी जाने पहचाने से कलाकार हैं। इनका नाम है लुबना सलीम। लुबना जी, हमारे शो में आपका स्वागत है। Thank you. Thank you. और मैं आपको बता दूं कि आम आदमी फैमिली जो काफी टाइम से रन कर रहा है, पिछले 3 सीजन्स भी काफी पॉपुलर हुए हैं। आम आदमी फैमिली इज रिलीजिंग अगेन दिस वीक ऑन Z5। एंड लुबना सलीम जी ने यहाँ पे मधु का किरदार निभाया है, आपको पता ही होगा। तो आज हम बहुत सारे बातें करेंगे लुबना जी से इस शो के बारे में, इनके कलाकार, इनके कैरेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हमें बताइए लुबना जी की ये जो किरदार है, आप हाउसवाइफ जो प्ले कर रही हैं मधु जी, जो ब्रिजेंद्र जी के वाइफ बने हैं, तो इनकी ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है एज ए पर्सन? आप मधु की बात कर रहे हैं? जी, मैं मधु की बात कर हाय। She's like any other mother. रहा हूँ। हम्म। मतलब the most relatable person on this earth. जी। The most easiest and the most difficult person to understand. जी। माँ का जैसी माँ होती है वैसी ही ये माँ है। एक रेगुलर माँ है और हाँ। बहुत ऑब्वियसली वेरी फैमिली ओरिएंटेड। और हम्म। जैसे कि आपने सारी सीजन्स में देखा कि हमेशा घर को साथ में लेकर चलने की जी। उसने हमेशा मतलब एक लाइफ है उसकी, ये जिंदगी, ये हाँ। फैमिली जैसे शर्मा की। एंड जी। दैट्स हाउ इट इज। So yeah, so it's as easy and as difficult as any mother would face. जी। हमने कुछ रशेस भी देखे हैं सीजन 4 के, और खास करके मैंने इसका पहला एपिसोड भी देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। इट्स वेरी इमोशनल। इसका एक इमोशनल कोर है जो स्टार्ट होता है 13वीं के फंक्शन में। और खास करके आपका जो कैरेक्टर है, जो कैसेट डिस्कवर करती हैं अपने सासू माँ के, तो वो बहुत ही ज्यादा टचिंग था। दैट पर्टिकुलर सीन विद ब्रिजेंद्र काला ऑन द टीम, वो जब सुनते हैं वो रिकॉर्डिंग, इट्स वेरी वेरी टचिंग, आई वुड से। एंड इट्स वंडरफुल। तो एज एन एक्टर लुबना जी, आपको क्या लगता है कि ये जो आम आदमी फैमिली जो सीरीज है, जो शो है, वेयर डज द पल्स ऑफ द दिस सीरीज लाई? इसका पल्स कहाँ पे है? In the relatability, in the अच्छा। simplicity of the narration. जी। ये इतना रिलेटेबल है कि हम्म। आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे आप उन सारे इमोशन से बड़ी सरलता से कि ये तो मेरे साथ हो चुका है, या ये मेरी मम्मी हम्म। ऐसे ही बोलती है, या मेरे पापा हम्म। देखो ऐसे रिएक्ट करेंगे, या मेरी दादी ने देखो ऐसे बोल दिया। यू सी, हम्म। तो ये यही इसकी खासियत है, मुझे लगता जी। है। ये जी। यही हमारी खासियत है। एंड आई थिंक दिस इज वेयर वी विन हम्म। एज 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 फार एज आम आदमी इज कंसर्न। तो हमारी सिंप्लिसिटी, हमारा नरेटिव और हमारी एक एक आम आदमी से के साथ में एक रिलेशनशिप, दैट्स जी। वेयर द फर्स्ट लाइफ। जी। लुबना जी, एक सवाल है जो पर्सनली मुझे बहुत, मैं सोचता हूँ इसके बारे में, और शायद ये आम आदमी फैमिली भी डील करता है। मुझे बताइए, आपका बहुत अनोखा रिश्ता है आपके पति के साथ, मतलब ब्रिजेंद्र जी का जो कैरेक्टर है, तो क्या ये सच है कि हर मियाँ बीवी के झगड़े में हमेशा और हमेशा पति ही फंसता है और पिसता है? आप अरे यार, बताइए, बड़ा आपका क्या? भारी सा सवाल पूछ लिया है। मतलब कोई और होता तो अपनी तरफ से पूछती, कोई पूछती, और आपने ये बड़े बड़ा 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 फंसाने वाला सवाल पूछा है मुझसे। मैं ये सवाल ब्रिजेंद्र जी से ही पूछने वाला हूँ। देखिए, औरत जो है ना एक पहेली है, हम्म। उसको समझना बहुत मुश्किल है। जी। और अभी तक अगर आप नहीं समझे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। हम्म। हैविंग सेड दैट, एज एक एपिसोड में हमारे जैसे एक आपने शायद ट्रेलर में भी देखा होगा, उसमें
वो कहते हैं हाँ वो मुझसे नाराज है, मधु मुझसे नाराज है, मधु मुझसे नाराज है। तो पूछते हाँ। क्यों नाराज है, क्यों, ये मुझे नहीं पता, मुझे किस बात पे नाराज, तुम मुझे नाराज हो लेकिन किस बात पे नाराज हो, मतलब जी। यू नो उसको यही नहीं मालूम कि वो क्यों नाराज है। ये हम्म। नाराज है कॉन्स्टेंटली, जैसे माए होती है हर चीज पे नाराज, बिल्कुल। और इसको और हस्बैंड को मालूम ही नहीं है कि वो क्यों नाराज है। तो वी आर हाँ। प्लेइंग इट perfectly. That's how it is. So yes, I think it's not it's not about a woman या पहेली या it is that we are simple people. I think things around us make it complicated. जी जी। और क्या आप ये भी मानती हैं कि इन ए फैमिली, लाइक इन ए ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली जैसे हम लोगों का होता है, द वुमन ऑफ द फैमिली, राइट, जैसे आपका जो किरदार है मधु जी जो हैं, कोई भी एक ऐसा फैमिली में वुमन ऑफ द फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हु बाइंड्स द फैमिली टुगेदर, मतलब परिवार को एक साथ रखने में उनका ही प्रमुख योगदान रहता है। Correct. Absolutely. किसी भी फैमिली में हाँ। आप मतलब आस पास अपने अपने घर में देख लें, आस पास लगा के देख लें, हम्म। एवरीवेयर हम्म। दैट इज द केस दैट a woman is the core, she makes or breaks a family, जी। because that's what I will not call the power of a woman, but that's what only a woman can do. हम्म। घर में हम, और हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, जी। हम जिस इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमने हमेशा हमारे माँ बाप को, हमारे बड़ों को हम्म। हमेशा यही करते हुए देखा है। तो वो हम्म। हमारे जनरेशन से, वो हमारे हमारे खून के अंदर है कि हम, एक औरत ही घर बनाती है। तो हम्म। और उसी के लिए वो कॉम्प्रोमाइज भी करती है, उसी के लिए वो सैक्रिफाइस भी करती है, उसी जी। उसी को वो प्रायोरिटाइज भी करती है अपने हम्म। से ज्यादा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आ ही जाती, एक इनहेरेंट सी एक फीलिंग है कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम मैरिड, हम्म। और आई हैव अ फैमिली, आई एम हम्म। रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक इट मे बी जस्ट अ वुमनली इंस्टिंक्ट, आई डोंट नो, हम्म। मगर ये कम्स वेरी नेचुरली। So जी। yes, he is the crux. And let me tell you, no man can do without a woman, and no child can do without a pair or without a mother. हाँ, ये तो तो थंब उनको रूल तो है। है ही प्रॉब्लम। जी। हाँ, तो वो पापा से वो सारी बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन जी, मम्मी जरा मम्मी पैसे से दिलवा जी। देना, पैसे लेने मम्मी के पास ही आएंगे, है ना। जी। तो वही होता है। तो पापा मेरी बात समझते नहीं है यार, मम्मी आप समझा दो, वो होती है प्रॉब्लम। और जी। लड़कियां पापा के, अपने फादर के साथ में रहती हैं। इस पर्टिकुलर सीजन में हमने सीजन। ये बहुत देखा। हाँ, इस हम्म। सीजन में हमने ये देखा कि द कनेक्शन बिटवीन द फादर एंड द डॉटर, द हम्म। कनेक्शन, और ये बेटा बेटा बड़ा हो गया, एंड माँ का लाल, माँ की आँख का, करेक्ट। तारा एंड ऑल दैट स्टफ। बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये सब चीजें बनाई गई हैं, जी। बताई गई हैं। या इट्स जी। वेरी इंटरेस्टिंग। अ, लुबना जी, आप काफी टाइम से एक्टिंग के जगत में हैं, मतलब काफी एक्सपीरियंस है आपको, बहुत टाइम से टीवी से लेके फिर सिनेमा, फिर वेब सीरीज, ये सब। तो जिस तरह से फैमिली का डायनेमिक्स दिखा रहे थे पहले इन द सास बहू अपेरा, सास बहू सोप्स, इतने सारे आपने काम कर चुके हैं, राइट, जैसे कि बा बहू बेबी, ये सब सीरियल में आपको उसमें अवार्ड भी मिले थे। तो वहां से लेके आज तक आपको क्या लगता है, देयर हैज बीन अ पैराडाइम शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ द थॉट प्रोसेस अबाउट हाउ यू डील विद द कंटेंट, थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है? चेंजेस आए हैं, चेंजेस आए हैं, एंड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इन द, यू सी, इन द सोसाइटी, थिंग्स हैव जी। चेंज्ड इन द सोसाइटी। जी। ऑडियंसेस, यू सी, सीरियल्स या फिल्में या वो सब वही चीजें बताती हैं जो आसपास हो रही हैं, उनको शायद हम्म। मैग्नीफाई करके बता रही हैं, या उनको ज्यादा कर बहुत ही उनको फोकस देकर बता रही हैं, लेकिन जो सोसाइटी में चल रहा है जी। उसी को एनहांस करती हैं। मेरे हिसाब से पैराडाइम शिफ्ट एज सच उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन यस, फोकस शिफ्ट हुए हैं, जी। एंड दे बेटर शिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव, बिकॉज वो सारी बातें जो पहले नहीं कर पाते थे, या रिग्रेसिव कंटेंट होता था, या जो भी होता था, वो हम्म। वो काफी बदल चुका है, काफी हद तक बदल चुका है। जी। नो डाउट के सीरियल्स जो कहते हैं, इट्स लाइक वो इट्स वेरी वुमन डोमिनेटेड, तो वो तो है ही। तो वो या तो
टॉपिक्स जिस तरह से उठ रहे हैं, टॉपिक्स जिस तरह से बन रहे हैं कि लड़की बाहर काम क्यों नहीं कर सकती है, या हाँ इस तरह के issues where she cannot raise her voice, she has an opinion today, she can जी raise her voice today. वो भले ही थोड़ा सा एग्जैजुरेटेड वे में बता रहे हो या जो भी हो, वो दैट वुड बी उस पर्टिकुलर मीडियम की यू सी रिक्वायरमेंट. But हाँ having said that, many new topics are being, explored. जी तो shift तो हुआ है, definitely. You know, हाँ राइट it is मतलब most of our audience is also a woman-oriented audience. तो हम्म you see, तो वो balances तो बनाने ही पड़ेंगे. At the end of the day, there is some economics at work, and there is a lot of other things, which राइट we have to work at. राइट और इस सीरीज को ये सीजन को भी डायरेक्ट किया है एक वुमन डायरेक्टर, मतलब हिमाली ने, जो पहले आई थिंक शी इज Yeah. एसोसिएटेड एज एन शी वाज एसोसिएटेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और जी अभी उन्होंने फर्स्ट. जी यस, एंड यही हमारी फैमिली की खासियत है, लेट मी टेल यू, जी बिकॉज वो बच्चे वो सारे मुझे लगता है हम सीनियर्स थे, लेकिन हम सबसे ज्यादा बच्चों की तरह बिहेव करते हैं. क्योंकि बाकी सब मुझे लगता है इतने मेच्योर हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं यार इन लोगों के साथ में. ओके इतने प्यारे बच्चे हैं सारे के सारे. आई एम सो प्राउड ऑफ हिमाली, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हम्म जॉर्जी, that they, हम्म we saw them start, with those as assistants, and they have हम्म directing us, and हाँ the complete state, because they grew with the serial. वो हम्म वो इस सीरियल को उन्होंने महसूस किया है अंदर से, और जी जो चीज अंदर से महसूस होके बाहर निकल के आती है, उसका उसकी सच्चाई ना अलग होती है. जी और यही इन दोनों बच्चों ने किया है, और कमाल किया है इस बार. इतनी डिफिकल्ट टॉपिक्स के साथ में डील जी किया है इन बच्चों ने, इतनी हम्म मेच्योरिटी के साथ में हम लोगों ने हाँ ये किया है. इट्स बिन अ राइट वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस. इनफैक्ट बहुत कुछ सीखा है मैंने अच्छा इन लोगों से, बिकॉज देखिए हम आई आई वोंट से वी आर वेरी ओल्ड, मगर हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया है हमारी लाइफ में, हमारे एक्सपीरियंसेस से आगे हैं इन लोगों के एक्सपीरियंस, बिकॉज अच्छा इन लोगों के नए एक्सपीरियंसेस हैं. इन हम्म लोगों को वही सारी पुरानी चीजें देखने का नजरिया अलग है, हाँ हाँ तो वो फ्रेश हमारे लिए पर्सपेक्टिव जी समझना जरूरी है. जी So इसलिए their point of views had to be portrayed in the manner they wanted us to portray, and राइट having full faith in them, we हम्म totally, I trusted myself. I just gave it to them. I said, "Chalo, whatever you want us to do, we are with you." अच्छा जी लुबना जी, मैं आपको हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लुबना जी जावेद सिद्दीकी साहब के बेटी हैं। इनके वालिद जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग राइटर रह चुके हैं बॉलीवुड हिंदी सिनेमा जगत में, और इनकी अम्मी जान जो हैं वो भी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर रही थी, फरीदा जी। तो लुबना जी, मैंने बहुत पहले के इंटरव्यूज आपके पढ़े जहाँ पे आपने लिखा था कि आपने मतलब शबाना आज़ी, फारूक शेख, इन लोगों के साथ भी ऐसा काम हो, थोड़ा बताइए हमें इसके बारे में, मुझे पूरा पता नहीं चला। नहीं, ये थिएटर से बिलोंग करते हैं, हम सब थिएटर से बिलोंग करते हैं. आई स्टार्टेड माय करियर जी ऑन स्टेज व्हेन आई वाज 7 years old, और ओ, मैं बहुत फॉर्चुनेट रही कि इन्हीं लोगों के साथ में पली बड़ी, और हमारा जो लोग थे आसपास में, बिकॉज ऑफ जी पापा. जी तो मतलब कब हम शबाना आपा के घर में चले जाते थे, कब कैफी अब्बा, कैफी आजमी साहब, जी बिकॉज हम हम्म सारे बच्चे होते थे, और हमारा जो जी ग्रुप था उसमें, और सारे बच्चों की एक टोली होती थी, एक मंडली होती थी, और जो हमको बालमंच हमारे लिए शुरू किया था, हम इतने बहुत सारे बच्चे थे. तो जी कब सुरभा आर्या और अंजन श्रीवास्तव और शबाना, मतलब यू नेम देम, फारूक भाई एंड सारे एवरीबडी, लोग, हाँ ये यू सब पार्ट ऑफ द पैरेलल होल सिनेमा ग्रुप. के लोग, हाँ जी. और जब थिएटर से आप कनेक्शन आपके जुड़े हुए होते हैं, जी या थिएटर में आप पले बड़े होते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो बाहर वाले लोगों को डिफरेंट दिखाई देती है, हमें नहीं दिखाई देती, हम तो वैसे ही हैं. जी तो इन लोगों के साथ में ये डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने मिलता है. जी ना सीनियर नहीं थे, लेकिन फारूक भाई के साथ और भाई जी और शबाना आपा का जो नाटक हाँ था तुम्हारी अमृता, हाँ हाँ वो पापा ने लिखा है. एंड उसका जो सीक्वल है आपकी सोनिया, वो अच्छा मैंने प्रोड्यूस किया था अच्छा फारूक भाई एंड सोनाली बेंद्रे के साथ. तो उस टाइम पर एंड मिनट तक अच्छा लगता था जब
And for a young girl, and Farooq bhai seeing me grow, and then till the end he used to call me producer Saiba, producer Saiba, producer Saiba. He used to keep on doing that. तो वो एक respect, एक bonding, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला. And I think हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने यंगस्टर्स के साथ में जी उन्हीं फीलिंग्स और उन्हीं उसी एटीट्यूड के साथ में पेश आए. जी मेरा जो जी। थिएटर ग्रुप है उसमें बहुत यंगस्टर्स हैं, और जब हमारा 20 साल हो गए हमारे थिएटर को, तो हमने सोचा कि वी हैव टू गिव इट टू द यंगस्टर्स. सो हम्म। इन अ ईयर हम एक प्रोडक्शन जरूर ऐसा करते हैं यंग बच्चों के साथ में. हम वी पुट देम ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड वी से कि जा जी ले अपनी जिंदगी, हम वाह वाह, तेरे ये साथ. बहुत ही नेक और उम्दा ख्यालात, मतलब अमेजिंग इनिशिएटिव। हमारे बड़ों ने एग्जैक्टली इज कीपिंग इन द ट्रेडिशन, जो हमारे बड़ों ने हमारे साथ किया, हम जी, वही कर रहे हैं. फैंटास्टिक फैंटास्टिक। लुबना जी, लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए कुछ मैसेज एज मधु, जो एज मधु आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? आम आदमी फैमिली एक ऐसा एक ऐसा तो एक ऐसी फीलिंग है हाँ जो सिर्फ आम नहीं है, बहुत खास है. द फैक्ट कि आप लोगों ने इतना हमें प्यार दिया, और कि हम सीजन 1 2 3 4 अब कर पा रहे हैं, जी। तो हम चाहते हैं कि आप देखिए, बिंज वॉच करिए, और हमें उतना ही प्यार दीजिए. एंड आई एम श्योर यू रिलेट विद एवरी मिनट ऑफ एवरी एपिसोड. आप लोगों की फीडबैक का इंतजार रहेगा हम लोगों को, तो जरूर जरूर कनेक्ट करिए. एंड आई एम श्योर यू विल लव इट. सो वॉच आम आदमी फैमिली सीजन 4. थैंक यू सो मच लुबना जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एंटायर टीम ऑफ आम आदमी फैमिली। जैसा आपका नाम है, आपका नाम का मतलब शायद एलिगेंस है, और आपको बिल्कुल झलक रहा है आपके ये भगवान मैं क्या करूं. तो बहुत ही अच्छा थैंक लगा। यू सो मच. और थैंक हम यू. आपको गदर के बारे में भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। हालांकि आपका रोल छोटा था, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल था। आप जब बोलती हैं उत्कर्ष को कि ये मैं तुम्हारी मौसी हूँ, बिकॉज पड़ोस के इस तरफ के जी. या देश में तुम्हारी मौसी बसती है, मुझे तो वो बहुत ही बहुत ही ज्यादा ऑड एक्सपीरियंस था इम्पैक्टफुल वो. या सीन था। बिकॉज या actually Anil ji had seen me in some serial, in some I think theater production somewhere, I know how many जी। years back. And वो उन्होंने मुझे खोज के निकाले से, नहीं आप ही करेंगे, आप ही. मैंने कहा सर मैं नहीं करती वो फिल्म है, आई डोंट डू फिल्म. नहीं नहीं आप ये मेरे लिए करेंगी, ऐसे चलिए ठीक, आपके लिए मैं कर देती हूँ. आई वाज सो हैप्पी एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे सोचा मेरे बारे में इतने सालों के बाद में, जी कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ कर सकती हूँ. एंड आई एम सो जी हैप्पी. आई थिंक फॉर एन एक्टर ये बहुत बड़ा एक रिस्पेक्ट ही नहीं, एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कहीं हम शायद किसी अच्छी राह पर और सही राह पे चल रहे बिल्कुल हैं. बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए लुबना जी, थैंक एंड यू. हैव ए ग्रेट थैंक वीक यू. एंड वीकेंड अहेड। Yes. You watched Aam Aadmi Family season 4. Yeah, I'm already into it. So yes. Take care. Thank Thank you. you. Bye bye. Bless you all. Thank you, Thank Bhavan. you. Thank you so